पता है, जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था, मैंने ये क्वेश्चन अपने आप से ही पूछा था, व्हाई डू वी डांस, इम्पोर्टेंस क्या है डांस की। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को मेरे आंसर रेलिवेंट नहीं लगे, तो मैंने सोचा कि मैं ये क्वेश्चन अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली और आंसर कुछ इस तरीके के, तो सोचा कि इसके बारे में पढ़ा जाए, और आंसर पढ़ने के बाद और नॉलेज गेन करने के बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेकर आया। सो पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, but this is not a regular show, this is the Cryptic Show. सत श्री अकाल, नमस्ते, हाय, my name is Gurpreet and you are watching the Cryptic Show. So thumbnail देख के तो आज आप समझ ही गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डांस इन योर लाइफ। सो बेसिकली ये टॉपिक 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डांस। सेकंड, व्हाई डांस इज नोन एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। थर्ड, फिटनेस। सो बेसिकली इसके अंदर अगर देखा जाए तो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। अगर आप डांस करना शुरू करते हैं ना, तो आपको हैप्पीनेस ही मिलती है। आप अपने वियर्डनेस, लो फील करना या डिप्रेशन से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक आप डांस करते हैं। एक नई को करिकुलर एक्टिविटी आपकी लाइफ के अंदर जुड़ जाती है, जो कि आपको कदम कदम पे एक नई चीज़ सिखाती है। एक डांसर से अगर आप पूछा जाए तो उसकी लाइफ के अंदर इतना कुछ हुआ होता है कि वो अपने डांस के थ्रू भी उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। चलो एक मूवी की बात करते हैं, ABCD। हर किसी ने देखी होगी, हर किसी का बचपन का सपना था कि हाँ भाई चलो डांस ऐसा होता है, डांस वैसा होता है। कितनी कोरियोग्राफी लगी, कितनी मेहनत लगी उन लोगों की उस चीज़ को बनाने में और उसको एक्सप्रेस करने में, और कैसे एक डांसर अपनी फीलिंग्स को एक स्टेज के ऊपर लेकर आते हैं, उसके अंदर ये चीज़ बताई गई। बट डू यू रियली थिंक कि एक कोरियोग्राफी और एक बीट के ऊपर नॉलेज होना उतना इम्पोर्टेंट है डांस के लिए? वेल, अगर मेरे से पूछा जाए तो नो। कोई सा भी गाना चले और अगर आप हिल रहे हो तो मैं उसको भी डांस मानूंगा। कोरियोग्राफ नहीं होगा, कोरियोग्राफी नहीं कहूँगा, बट हाँ उसको डांस माना जाएगा। वेल, ऐसे ही एक डांस फॉर्म है जिसको कहा जाता है एस्थेटिक डांस। इस डांस फॉर्म के अंदर एक बीट चल रही होती है और आप उसके अंदर जैसे भी नाच सकते हैं, नाचिए। लोग कैसे नाच रहे हैं, दे आर रिलैक्स्ड, दे फील नो स्ट्रेस, दे आर जस्ट enjoying their life, and this is what happens when you dance. Second topic, why dance is known as a universal language. So basically अगर देखा जाए तो 195 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। उन 195 कंट्रीज के अंदर 6500 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो आपको क्या लगता है कि डांस बस एक ही होगा? नो, हर कंट्री का, हर ट्राइब का, हर कल्चर का अलग अलग डांस फॉर्म होता है। अगर इंडिया में ही देखा जाए तो एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म को उठाते हैं, इंडियन क्लासिकल। तो इंडियन क्लासिकल के अंदर भी अलग अलग सब लैंग्वेजेस, मैं कहना चाहूँगा सब लैंग्वेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी एंड बहुत सारे, उनको बाद में कवर करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा ये पॉइंट प्रूव करने का है कि हर लैंग्वेज या फिर हर डांस फॉर्म का एक अपना ही मतलब होता है।
अपने ही कल्चर या फिर अपने ही फोक से निकली हुई चीज़ एक अपनी ही लैंग्वेज होती है। अगर देखिए देखा जाए तो एक फ्रीलांसर और एक ढोलियो स्टार फ्यूज कर रहे हैं। ढोलियो स्टार की जो सी बीट्स है वो एक अलग लैंग्वेज, मतलब एक अलग डांस फॉर्म जो कि फ्रीलांसर है उसको मैच कर रही है, और ये लोग अपने ही अलग लैंग्वेज बना रहे हैं। तो अब ये सोचिए कि कितने सारे के सारे लैंग्वेजेस या फिर डांस फॉर्म हम लोग फ्यूज करके और बना सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। फिटनेस, पहले एक डांसर को उतना ही अपनी फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है जितना एक एथलीट। इट इज अ वेट बेयरिंग एक्टिविटी विच इज गुड फॉर बोन्स। एक जॉइंट को भी तकलीफ देने के लिए हम लोग डांस कर जाते हैं, और कुछ ऐसे मूव्स भी होते हैं जो कि आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी ना हुई ना तो आपकी इंजरी तो पक्की है। तो फिटनेस का ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा डांस के अंदर, बट हाँ, डांस अगर आप करते हैं तो फिटनेस का ख्याल अपने आप रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उतना नेसेसरी नहीं हो रहा था कि आपको एक प्रॉपर डाइट लेनी होगी जैसे एथलीट लाइफ होता है। प्लस एक अपने आप को अगर मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जुम्बा करते हैं तो आपको हाँ डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू गेट इन अ शेप। इफ यू डोंट वांट टू गेट इन अ शेप, और अगर आप अपने मर्जी के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, बट डांस करते रहिए, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आप नहीं दे रहे। सो इट्स एंड। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू गाइज विल एंजॉय।